तरीब, सवाल अगला आपसे होगा। आप ये बताइए कि जो भी दिशा निर्देश मिले थे एमफी की तरफ से, तो आप फ्लोज को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के मेजर्स आप उठा रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखें, तो ये जो करेक्शन, वैल्यू करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन जो हो रहा है, क्या इसके बाद कहीं कुछ वैल्यूएशन आपको आकर्षक लग रहे हैं, या फिर आपका रुझान अभी लार्ज कैप की तरफ ही है? सो पहली बात तो ये कि ये जो रेगुलेटर की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं, जैसे बालाजी कह रहे थे कि उससे पहले हम लोगों से कंसल्टेशन किया गया। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जहां पे भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, हमने देखा है, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जहां पर भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है वहां पे लोगों का निवेश करने का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ा है। तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि इसके बाद एसआईपी नंबर्स और जो फ्लोज हैं ओवरऑल टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड वो इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो इन्होंने बताया है कि फ्रॉम अ रिस्क स्टैंड पॉइंट कहाँ रिस्क बैठता है वो जानना जरूरी है। तो जैसे हमारे फंड्स के आप फ्लैश कर रहे हैं, ओवरऑल 50% ऑफ द मिड कैप पोर्टफोलियो को हम ऑफलोड कर सकते हैं 2 days में। सो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट जब वो इन्वेस्ट करना चाहें इवन विद ए लॉन्ग टर्म आउटलुक, निकालने में दिक्कत नहीं होगी, और कभी उनको जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये केवल मेरा ही नहीं, अगर आप पूरे इंडस्ट्री में बाकी सबका भी देखें तो बहुत से फंड्स ऐसे हैं जिनका भी नंबर्स बेहतर आए हैं। तो ये पहली बात, तो ये दिस शुड बॉल्स्टर कॉन्फिडेंस फॉर रिटेल इन्वेस्टर कि मिड और स्मॉल कैप में अगर हम पैसे लगाएं और कभी निकालने की जरूरत पड़े तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये पहली बात। दूसरा, आपने पूछा कि ये मार्केट करेक्शन में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं कि नहीं। सो पर्टिकुलरली हमारे कुछ जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं जहां पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मैक्रो इम्पैक्ट के वजह से करेक्शन देखने को मिला ऑन एन एवरेज अबाउट 5 to 10%, वहां पे हमने थोड़ा सा डेवलप किया है। नए शेयर्स की तरफ अभी भी हमने रुख नहीं किया है, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि अभी भी शायद थोड़ा और करेक्शन अगर हो तो प्राइसेस शायद बेहतर मिल सकते हैं। बट यस, कुछ हमारे जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है वहां हमने जरूर डेवलप किया है ऑन अ बॉटम अप बेसिस इन दिस करेक्शन। क्योंकि फंडामेंटली अगर आप पिछले रिजल्ट सीजन में नतीजे देखें तो आप पाइएगा कि जो ऑन एन एवरेज अर्निंग्स एस्टिमेट है मार्केट का, दैट हैज गॉन अप बाय अबाउट 2%। मतलब जो अर्निंग्स डिलीवरी है फॉर इंडियन कंपनीज, दैट इज इंटैक्ट। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस की बात वो है कि आप मिड और स्मॉल कैप में अगर आप देख लें, ऐसा नहीं है कि काफी नतीजे खराब आए हैं, नतीजे और नेट बैलेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। तो ये करेक्शन को उस अर्निंग्स एस्टिमेट के मद्देनजर अगर हम देखें तो सम ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में अच्छा मौका मिला है ऐड करने के लिए, और ये जरूरी भी था।